अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है बच्चों, आप जानते हैं जब हम किसी चालक को क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा, विभवांतर आरोपित होता है चालक के सिरों पर। और जब विभवांतर आरोपित होता है तो क्या गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, गति करने लग जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो चालक जो पदार्थ होता है, कोई पदार्थ होता है तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होते हैं, धनायन भी होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन किससे टकराते रहते हैं, धनायनों से। इलेक्ट्रॉन जब धनायनों से टकराते हैं तो तब उनको कौन सा वेग प्राप्त होता है, अनुगमन। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तो आवेश प्रवाहित होने लगता है। आवेश प्रवाहित होता है, क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा। तो धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। या साधारण सी भाषा में, क्योंकि जब आवेश प्रवाहित करते हैं तो आवेश प्रवाहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने साधारण भाषा में लिखा है, चालक में धारा प्रवाह करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसी को कहते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो आवेश प्रवाह के कारण क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जब विभवांतर लगेगा तो गतिशील हो जाते हैं और धनायनों से टकराते हैं। धनायनों से टकराने पर अनुगमन वेग प्राप्त होता है। अनुगमन वेग प्राप्त होने के कारण इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित करते हैं और क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात बैटरी द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। या आवेश प्रवाहित करने के लिए, चालक में धारा प्रवाहित करने के लिए, आवेश प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, जिसे कहते हैं विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू डी क्यू, क्योंकि विभवांतर की परिभाषा आप जानते हैं विभव की, V बराबर W अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू V इंटू डी क्यू। क्योंकि आपको पता है कि आवेश अगर प्रवाहित करना होगा तो सारा का आवेश एक साथ प्रवाहित नहीं होता है, छोटे छोटे अल्पांशों में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो dW इक्वल टू V इंटू डी क्यू। I इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डी टी, परिवर्ती धारा। तो इसलिए डी क्यू इक्वल हो जाएगा आई डी टी। dW इक्वल टू वी आई डी टी। अब dW का मतलब डी क्यू आवेश प्रवाहित करने में dW कार्य किया गया, इसलिए क्यू आवेश अगर प्रवाहित करना है तो W कार्य करना पड़ेगा। W इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन dW। वोल्टेज और धारा एक समान है, इंटीग्रेशन dt। तो W इक्वल हो जाएगा वी आई टी। V का मान रखते हैं V इक्वल आई आर, तो W इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी। I बराबर V अपॉन आर रखेंगे तो W बराबर V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। I का मान V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू टी। I के आर कट जाएगा तो W इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन आर। ये कार्य जो होगा ऊर्जा के रूप में संचित होगा और एक जूल में प्राप्त होगा। अब हमने एक सूत्र पढ़ा, कक्षा 11 में पढ़ा आपने, W इक्वल टू जे क्यू। W वर्क है, J ऊष्मा तुल्यांक और Q हो गया आपकी ऊष्मा, हीट। तो Q इक्वल हो जाएगा W अपॉन J। तो W का मान रखेंगे तो वी आई टी अपॉन जे। दूसरा रूप रखेंगे तो आई स्क्वायर आई टी अपॉन जे। तीसरा रूप रखेंगे तो वी स्क्वायर टी अपॉन जे आर। इस J का मान होता है 4.2 कैलोरी, किलो कैलोरी में निकालेंगे। 4.2 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 3 किलो कैलोरी। ये ऊष्मा इसलिए क्योंकि जब चालक तार में आप जानते हैं कि ऊर्जा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो तार क्या होता है, गर्म होता है। गर्म कब होगा, जब ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपको पता है जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो जो ऊर्जा दी जाती है स्रोत से, या जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। जैसा आपने प्रकाश बल्ब देखा है, तो जो ऊर्जा हम लोग देते हैं तो वो बल्ब, उस बल्ब से किसके रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाश के रूप में। या आपने जो तंतु वाले बल्ब देखे वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, गर्मी उत्पन्न होती है, तो प्रकाश और ऊष्मा दोनों के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है। या विद्युत चुंबक होगा तो विद्युत चुंबक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसी प्रकार आपने वैद्युत सेल देखा है, वैद्युत सेल में जब वैद्युत सेल जब क्रियाशील होता है तो उसमें क्या हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। या जो हमारे पास हीटर होते हैं, प्रेस होती है, तो उनमें क्या हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। तो इस ऊर्जा को, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं जूल ऊष्मा। उसको क्या कहते हैं, जूल ऊष्मा।
और इस नियम को कहते हैं जूल का नियम भी कहते हैं। इसमें जो ऊष्मा है वो आई स्क्वायर और बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको क्या कहते हैं जूल ऊष्मा। समझ गए? ये तो हुई ऊर्जा। अब जब विद्युत परिपथ में ऊर्जा प्रवाहित होगी या ऊर्जा उत्पन्न होगी तो विद्युत शक्ति भी होगी, पावर। पावर आप जानते हैं, सिंपल सी भाषा में कार्य करने की दर को। यहाँ पर विद्युत परिपथ है तो विद्युत परिपथ में जो आवेश प्रवाहित करने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है या जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर होती है उसे कहते हैं क्या, विद्युत शक्ति। P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, कार्य अपॉन समय, मात्रक जूल पर सेकंड बराबर वाट हो जाएगा। P इक्वल टू वी आई, डब्ल्यू का मान का पहला रूप वी आई टी, टी कट जाएगा तो V इंटू आई। वी क्या है विभवांतर, आई क्या है धारा। दूसरा रूप रखेंगे तो आई स्क्वायर आर, तीसरा रूप रखेंगे ये वाला तो क्या हो जाएगा टी कट जाएगा V स्क्वायर।